हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सबमिशन ड्राइंग या बीयू प्लान, सबमिशन प्लान जो भी आप कहो, उसको डिटेलिंग में समझते हैं कि वो प्लान में क्या क्या आपको बताना है और कैसे कैसे कैलकुलेशन की गई है, क्या क्या पार्ट इसमें रखे गए हुए। तो मेरे पास अभी जो ड्राइंग है वो 2 ड्राइंग है, यानी कि टोटल 4 सेट होते हैं, उसमें से 3/4 यानी 3rd नंबर का जो ड्राइंग है वो है, और एक ड्राइंग जो है 2nd नंबर का है। तो 2nd नंबर में पहले हम देखते हैं, तो 2nd नंबर में क्या क्या शीट में क्या क्या बताया गया है। एक तो बिल्डिंग का जो है फ्रंट एलिवेशन बताया है, उसका सेक्शन बताया है। नीचे आप देखो तो ग्राउंड फ्लोर प्लान है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर प्लान है। इसके बाजू में आप देख सकते हो कि यूनिट एरिया कैलकुलेशन फॉर टिपिकल फ्लोर प्लान, यानी कि टिपिकल फ्लोर प्लान है उसका यूनिट एरिया कैलकुलेशन बताया गया है कि कितना एरिया यूटिलाइज किया है। उसके ऊपर अब देखो तो यूनिट एरिया कैलकुलेशन फॉर शॉप्स, यानी जो बिल्डिंग है उसमें शॉप्स इंक्लूडिंग है। तो ग्राउंड फ्लोर पर शॉप है, तो जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है उसमें यूनिट एरिया कैसे कैलकुलेशन किया गया है वो बताया है, और फर्स्ट फ्लोर में यूनिट एरिया कैलकुलेशन है कैसे किया गया है वो बताया है। बाकी सब चीज़ों में बताओ आपको, तो आप देख सकते हो यूनिट एरिया टेबल है यहाँ पे। इसके बाजू में ये सब विस्तार से हम जाने के पहले में एक पूरा आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ कि एक शीट में ये 2/4 में, यानी कि 2 नंबर की शीट जो प्रिपेयर की गई है उसमें क्या क्या है, क्या क्या कवर किया गया है। फिर उसमें नोट्स लिखी गई है, क्या क्या नोट्स इसमें आपको ध्यान में रखनी है या हमने ध्यान में रख के काम किया है। क्योंकि बीयू परमिशन का मतलब ही यही होता है कि हमने पूरा काम जो है एज पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो नीति नियम है उसके मुताबिक किया गया है। तो ये जो नोट्स है तो वो ये बता रही है कि ये नोट्स के मुताबिक हमारे वहाँ काम किया गया है। आगे देखते हैं रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइड सैनिटरी प्रोविजन, यानी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक या जो भी वहाँ की आपकी लोकल अथॉरिटीज है उसके मुताबिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमने प्रोवाइड किया गया है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो जो रिक्वायरमेंट है उससे वो ही फिल करो तो अच्छा ही है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि वो जो बताया गया है उसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा काम या थोड़ी रिक्वायरमेंट जो है, जो भी क्राइटेरिया है उससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर ट्रीज की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यदि 30, 100 या 300 या 350 अगर ट्रीज चाहिए तो उससे 2, 5 या 10 हमें ज़्यादा चाहिए। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम ज़्यादा रखें, लेकिन ये ऑथोरिटीज का रूल्स तो है, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो हमारी जो पहचान है वो भी अच्छी रहेगी कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर या जो भी कंपनी है उसको उन्होंने काम तो किया है, प्रोवाइड जो रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, लेकिन उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा काम किया है या अच्छा दिया है। एरिया कैलकुलेशन हम पूरा देखेंगे। एरिया कैलकुलेशन बताया है कि कैसे एरिया कैलकुलेशन किया गया है। उसके बाजू में आप देख सकते हो कि कहाँ पे जो स्कीम है या जो बिल्डिंग है वो स्थित है, कहाँ एरिया है, कौन सा एफपी नंबर है। एफपी नंबर यानी फाइनल प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर। अगर आप सिविल की लाइन में हो तो आपको पता ही है, तो उसका पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। उसके नीचे आप देख सकते हो कि प्लान जो है कौन से स्केल में है, यानी कि कोई भी शीट देखे तो वो समझ सके कि ये जो प्लान है वो कौन से स्केल में बनाया गया है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के स्केल में शीट नंबर दिया गया है 2/4। मैंने पहले बताया कि टोटल 4 शीट्स बनाई हुई है, उसमें से दूसरा ड्राइंग है। जोन है रेसिडेंस 2, यानी कि जो जोन है या ये जो है गुजरात के लिए है, तो सभी जगह जोन में डिवाइड किया गया होता है। तो उस प्रकार से 2nd नंबर के जोन में ये जो लैंड है वो आ रही है। ब्लॉक ए है, यानी कि जो
बिल्डिंग का नाम है, ब्लॉक ए से दिया गया है। यूज रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, क्या यूसेज हो गए बिल्डिंग के वो बताया है। बिल्ट अप एरिया टेबल, अब ये बिल्ट अप एरिया टेबल बताया गया है। फिर एफएसआई एरिया टेबल, एफएसआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ये डॉटेड बता के हुए बताया है, टोटल एफएसआई ऑन पेमेंट एरिया, यानी कि जो एफएसआई गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक तो मिल रही है और हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट पेएबल एफएसआई देती है कि उसको लिए कुछ आपको ऑथोरिटीज को पे करना पड़ेगा। फ्लोर एंड टेनामेंट एरिया टेबल, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा फ्लोर पे कैसे क्या नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, नंबर ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स कितने हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे डोर्स एंड विंडो शेड्यूल भी बताया गया है कि कितने डोर आ रहे हैं, कितनी विंडो आ रही है, क्या उसकी साइज रखी है, कोई गैप आ रहा है आप देख सकते हो, वेंटिलेशन है तो क्या साइज है, पूरी यहाँ पे डिटेलिंग बताई है। स्टेयर डिटेल्स भी यहाँ पे बताई जाती है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो स्टेयर डिटेल्स। यहाँ पे कॉमर्शियल रेसिडेंशियल स्टेयर और रेसिडेंशियल स्टेयर, क्योंकि क्या होता है कि ये जो बिल्डिंग है वो पूरा रेसिडेंशियल नहीं है और पूरा कॉमर्शियल भी नहीं है, तो दोनों का उसमें जिक्र किया गया है। कलर नोट, यानी कि अगर ये आपको प्लान तो जो है ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर जो प्लान हम निकालेंगे तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन देंगे तो आसानी से पता चले। पाथवे, प्रोविजनल पार्किंग, अप्रोक्सीमेट ड्रेनेज कहाँ पे जा रही है, वर्क कहाँ पे हो रहा है, वो सारी डिटेलिंग। और ये आप देख रहे हो वो ये स्क्वायर वो साइन और स्टैंप के लिए है, जो अथॉरिटीज है, या बिल्डर है या इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, और लास्ट में जो अथॉरिटीज है उसकी सिग्नेचर और साइन आएगी। तो 2x4 में इतनी आइटम है। फिर से हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ नीचे से मैं स्टार्ट करूँ तो ग्राउंड फ्लोर प्लान बताया गया है, फर्स्ट फ्लोर प्लान बताया गया है, और टोटल ये बिल्डिंग जो है आप देख सकते हो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन आपको दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर दो ही क्यों बताए गए हैं, क्योंकि ये तो 1, 2, 3 और 4 ग्राउंड फ्लोर को मिला के 4 फ्लोर हो रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वैसा ही पूरा टिपिकल फ्लोर जा रहा है, तो अलग से टिपिकल फ्लोर की बताने की जरूरत नहीं है, वो एरिया कैलकुलेशन में ऑलरेडी इंक्लूड यहाँ पे कर दिया गया है, बराबर। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, यहाँ पे यूनिट एरिया कैलकुलेशन बताया गया है, कौन सा यूनिट का क्या कैलकुलेशन किया है। यूनिट एरिया कैलकुलेशन शॉप्स के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फ्लोर के लिए ये रहेगा, टिपिकल फ्लोर प्लान है इसीलिए। और यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन, उसका सेक्शन काटा हुआ है, वो सेक्शन यहाँ पे दिखाया है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं इसमें है। अब एक एक करके मैं समझना आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें ध्यान में रखा है और कैसे पूरा कैलकुलेशन किया है। 2x4 नंबर की जो सीट है, यानी कि दूसरे नंबर की सीट आज हम पूरी समझ लेते हैं। अगर टाइम रहता है और वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है तो 3x4 के लिए देखेंगे। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि चलो वीडियो इतना ठीक है तो ये आगे के वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ ग्राउंड फ्लोर प्लान में। तो समझ लेते हैं क्या क्या बताया है ग्राउंड फ्लोर प्लान में। तो आप देख सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर प्लान में ये वाला जो थिक एरिया है वो पूरा बाउंड्री बताता है। ये मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकेंगे कि ये पूरा बाउंड्री है, यानी कि जो बिल्टअप एरिया है, जो बिल्डिंग की बाउंड्री है, यहाँ से आगे काम नहीं हुआ है, समझ लो आप। यहाँ जो बाउंड्री है इसके आगे काम नहीं हुआ है, इसके बाहर कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पूरा एरिया ये बाउंड्री में दिखाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हो कि आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ इस साइड से 1 से लेके 8 तक यहाँ पे शॉप बताई गई है। तो प्लान में शॉप बताई गई है। शॉप में फायर सेफ्टी जरूरी है तो इसके लिए स्प्रिंकलर बताए गए, आप देख सकते हो। फायर के जो स्प्रिंकलर है वो डॉटेड लाइन से बताए गए हैं कि आपको हर शॉप में कम से कम 2 स्प्रिंकलर चाहिए। यहाँ पे शॉप का एरिया बताया गया है। मैं शॉप का एरिया क्या है उसमें नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि जो भी ड्राइंग बताया है और जो भी आप काम करोगे वो सेम तो नहीं आने वाला, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या अंदर आया है, क्या है ड्यू प्लान में।
तो आप देख लो यहाँ पे जो 1.115 ये जो वॉल है उसकी थिकनेस है, ये पार्टीशन वॉल है, क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको पता होगा कि जो कॉलम और बीम में पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है, ये आप देख सकते हो डायमेंशन 0.11 यानी कि 0.115, अगर इंच में बताऊँ तो 4.5 इंच की वॉल है, सब पार्टीशन वॉल है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम बीम पर पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए जो भी हमें पार्टीशन करने होते हैं, 2 पार्ट अलग करते हैं, तो उसमें पार्टीशन वॉल यूज करते हैं। उसका कारण एक वो है कि आपका लोड कम हो जाता है, बिल्डिंग पे, कॉलम पे, बीम पे लोड कम हो जाता है। एक कारण ये है कि हमारी ब्रिक्स जो है वो भी आप कम यूज कर सकते हो, यानी हम जो फुल जो ब्रिक्स है, फुल साइज की वॉल है 9 इंच की, यानी या 0.23 मीटर की जो वॉल है, जो फुल वॉल है, उसमें ईंट ज्यादा जाएगी, इसमें कम जाएगी, उसमें आप वेट भी कम कर सकते हो। और एक दूसरा फायदा है कि अगर 9 इंच की वॉल यहाँ पे आती और 9 इंच की वॉल यहाँ पे आती तो एक एरिया भी आपका ज्यादा ऑक्यूपाइड होता, तो वो भी एक फायदा है। जो भी पॉइंट मेरे दिमाग में आएंगे मैं वो साथ साथ में बताते जाऊंगा। अगर आपको ये पॉइंट मेरा समझाने का तरीका और कुछ अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट्स में बताएं कि यस सर आपने कुछ अच्छी तरह से बताया, या बहुत लेंथी हो गया या बहुत टाइम ले रहे हो तो वो भी आप बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करते रहना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ नया दिखाने के लिए, कुछ नया सीखने की और कुछ नया सिखाने की। और अभी तक ये वीडियो यहाँ तक देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम सब्सक्राइबर्स है हमारे, तो प्लीज आपके सब्सक्राइब बटन की हमें जरूरत है। तो ये स्प्रिंकलर बताया है, ये पार्टीशन वॉल की जो थिकनेस है वो बताई गई है। ये जो एरिया है 2.74 बाय 8.265 मीटर, ये मीटर में है, तो ये उसका इन टू इन एरिया बताया है, उसमें वॉल इंक्लूड नहीं है, आप ध्यान में रखना। ये इन टू इन, ये मैं डायमेंशन करता हूं 2.74 और यहां से इसमें जो भी एरिया अंदर कोई ऑफसेट है, तो जो एरिया ज्यादा होता है वो हम ज्यादातर इसमें बताते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें 8.265 बताया है, तो ये एरिया यहां से लेते हुए यहाँ टॉयलेट तक लिया हुआ है। आप देख सकते हो 8.27, यानी ये जो एरिया है टॉयलेट तक गया, अंदर टॉयलेट इसमें इंक्लूडिंग है सब में। तो इस प्रकार से एरिया आ गया, स्प्रिंकलर मैंने बताया, वॉल थिकनेस आ गई। इसमें जो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज भी WC हर एक टॉयलेट में, हर एक दुकान में, शॉप में दिया हुआ है, तो उसकी भी साइज आ गई। इसमें डोर की साइज इसमें नोटेशन दिखाया गया है, D2 यानी D2 डोर जो है यहाँ पे यूज किया गया है। D2 की साइज क्या होगी वो ड्राइंग में यहाँ पे हमने डोर विंडो शेड्यूल देखा था, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ग्राउंड फ्लोर में शॉप्स आ गई। पीछे एरिया जो है आप देख सकते हो, इसमें लिखकर बताया है पार्किंग एज पर पार्किंग लेआउट, यानी कि पार्किंग लेआउट जो है शीट आएगी उसकी पूरी, वो लेआउट में जैसे बताया गया है इसे इस तरह से पार्किंग लेआउट यहाँ पार्किंग रहेगा। फिर आप बात करते हैं ये स्टेयरकेस की। तो स्टेयरकेस में आप देख सकते हो कि जो स्टेयरकेस की विड्थ है वो बताई गई है 1.2 मीटर, और यहाँ से अप डाउन कहाँ से, यहाँ से अप है तो यहाँ से अप का एरो बताया गया है। पूरा जो है इन टू इन स्टेयरकेस जहाँ लैंडिंग है उसका साइज भी यहाँ पे बताया गया है, 2.5 मीटर विड्थ है और 1.22 मीटर उसकी लेंथ है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे रेलिंग आएगी, तो उसको रेलिंग को भी यहाँ पे शो किया गया है 1.15 मीटर हाइट पैरापेट वॉल। ये रेलिंग भी हो सकती है या पैरापेट वॉल भी हो सकती है, कोई भी उसमें आप कर सकते हो, दोनों भी सही है। पर ये आपको बता दूं ये बायलॉज के मुताबिक है, यानी कि ये मैंने यहाँ पे ये ड्राइंग में बताया कि 1.15 मीटर हाइट पैरापेट वॉल की होगी, तो लगभग सेम ही होगी, लेकिन कोई बायलॉज में अलग हो सकती है। तो
आपके जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, जहाँ अथॉरिटीज में आप काम कर रहे हो, वहाँ का GDCR के रूल्स के मुताबिक आपको देखना पड़ेगा। ये जो बताया गया है 2 नंबर, यहाँ पे आपको समझना है 2 नंबर। मैंने पहले बताया कि ये जो थिक लाइन है उसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो बाउंड्री क्लिक होती है पूरी बिल्डिंग की। तो यहाँ पे जो डक्ट दिखाया गया है वो डक्ट है, यहाँ पे ये जो एरिया है वो जो क्रॉस किया गया है वो ओपन टू स्काई रहेगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लेके पूरे 3-4 फ्लोर तक ये पूरा खाली रहेगा, डक्ट रहेगा। उसका कारण ये है कि एयर वेंटिलेशन है और बिल्डिंग में पूरा एयर वेंटिलेशन बना रहे। ये सीढ़ी का भाग है तो उसमें हवा उजास भी चाहिए और हवा उजास के साथ साथ उसमें पूरा एयर वेंटिलेशन भी चाहिए, तो उसके लिए ये डक्ट प्रोवाइड की जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये डक्ट है वो हमें इसलिए गिननी पड़ती है क्योंकि जो बिल्डिंग एरिया है उसमें से जो डक्ट है, जो हमने खाली भाग छोड़ दिया, उसको बिल्टअप में ना गिना जाए, उसके लिए वो बात करने के लिए ये डक्ट इस तरह से बताया। आप देख सकते हो 1 यानी 8.23 मीटर इंटू 0.79 मीटर। तो ये डक्ट का माप भी दिया हुआ है और डक्ट का नाम भी यहाँ बताया गया है 1, 2। तो आप आसानी से एरिया कैलकुलेटर में से देख सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। अभी ग्राउंड फ्लोर प्लान में और क्या क्या रह गया है। एक तो डक्ट आ गई, ये देखो 3 नंबर की, उसमें माप भी बताया गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो फॉयर बताया गया है, यानी कि जो फॉयर हम किसको कहते हैं, फॉयर जो एरिया होता है वो स्टेयरकेस का आगे का भाग। हर एक बिल्डिंग में आप देखते होगे, जो हाई राइज बिल्डिंग या लो राइज बिल्डिंग, जो फ्लैट या रेसिडेंशियल की स्कीम होती है या शॉपिंग मॉल होते हैं, उसमें आपने फॉयर देखे होंगे। जो सीढ़ी का आगे का भाग होता है उसको फॉयर बोलते हैं। तो फायर की साइज बताई गई है 2.44 मीटर बाय 2.9 मीटर। और यहाँ पे फॉयर से जो रास्ता बाहर निकलता है, यानी कि फॉयर से जो रास्ता आपको बिल्डिंग से बाहर ले जाता है, उसको हम रैंप कहते हैं। तो ये रैंप है, उसका 2.2 मीटर वाइड, यानी कि जो ये एरिया है, ये लेंथ है, उसकी विड्थ है, ये 2.2 मीटर है, विथ 1.12 स्लोप, यानी कि यहां से लेके यहां तक उसका स्लोप दिया गया है। तो ये आ गया अपना रैंप और ये फॉयर आ गया। तो ग्राउंड फ्लोर में आपने देख लिया, इतनी इतनी आइटम कवर की गई है। और इसके बाद ये वाला देख लो, ये आपको ड्रेनेज लाइन दिखाई गई है। तो यहाँ पे जहाँ कॉर्नर कॉर्नर है वहां पे ड्रेनेज लाइन दिखाई गई है। पॉइंट 0.75 मीटर बाय 0.75 मीटर की यहाँ पे एक यहाँ पे मेन होल दिया गया है और यहाँ पे मेन होल दिया गया है। यहाँ इसका स्लोप भी बताया गया है 0.15 मीटर 5 SW सॉइल वाटर पाइप। यहाँ पे जो SWP है उसका फुल फॉर्म है सॉइल वेस्ट पाइप। लाइन स्लोप, उसका स्लोप भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी रहेगी। स्लोप कितना है, कौन सी पाइप यूज कर रहे हो, मेन होल की साइज क्या है, और उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ये मेन होल में चली जाएगी। ये इंटरनल चैम्बर है और ये मेन होल है, यहाँ से मेन होल में जाएगी और वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। इस तरह से ड्रेनेज लेआउट भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये हुई ग्राउंड फ्लोर की बात। यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आगे की साइड जो है वहां पे पूरा ऑफिस एरिया है और पीछे की साइड जो है रेसिडेंशियल यानी फ्लैट्स है। तो यहाँ पे 1 और 2 आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 बताया गया है और यहाँ पे 2 बताया गया है। तो ये जो यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से एंट्री की साइज, जो भी एरिया होगा उसका एंट्री का साइज यानी कि कोई भी पोर्शन होगा उसका साइज यहाँ पे नीचे ही दिखाया गया है। यानी कि फ्लैट नंबर 101 उसका नोटेशन भी बताया गया है, कौन सा नंबर का फ्लैट आएगा, उसका यूनिट एरिया यानी कि पूरा यूनिट एरिया है 99.39 स्क्वायर मीटर। और जो जो एरिया आपको मिलेंगे उसका साइज भी इसमें बताया गया है, यानी कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन, बेडरूम 2, बेडरूम 3, यानी कि ये 3 BHK है, 3 बेडरूम हॉल किचन। यहाँ पे आपका वरंडा आ गया,
या इसमें अटैच टॉयलेट और अटैच बालकनी आ गई। इस बेडरूम में भी अटैच टॉयलेट और इसमें किचन में वॉश एरिया आ गया साइड में, इसमें किचन में स्टोर आ गया। तो पूरा साइज इसमें बताया गया है कि क्या क्या हमने दिया है और उसकी साइज क्या है। ग्राउंड फ्लोर में जैसे देखा वैसे ही स्टेयरकेस आ गई, उसमें जो डक्ट थी यहाँ पे वो सेम रहेगी। तो फर्स्ट फ्लोर में टिपिकल फ्लोर में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई आई, तो उसमें जो रेसिडेंशियल या जो ऑफिस का एरिया था वो बताया है। ऑफिस में आप देख सकते हो कि कॉमर्शियल पार्ट होता है तो उसमें स्प्रिंकलर देना जरूरी बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्रिंकलर भी बताया गया है, जो फायर के स्प्रिंकलर आएंगे। तो उसमें ऑफिस का नंबर यानी कि ऑफिस नंबर 101 और उसका एरिया 188.40 स्क्वायर मीटर का ये ऑफिस है। और उसकी साइज जो अगर अनइवन साइज होती है तो भी उसका आउट टू आउट या इन टू इन माप उसमें दिया जाना होता है। 21.57 बाय 9.32 मीटर का ये ऑफिस है। फिर इसमें स्प्रिंकलर दिखाए गए हैं, उस पर पेंट्री है तो उसका साइज दिया है, एक टॉयलेट है तो उसका साइज दिया है। कहाँ कॉलम है मैं ये बताना भूल गया था कि जो सबमिशन ड्राइंग होते हैं तो उसमें कॉलम का जो पोजीशन है, कॉलम कहाँ पे दिए गए हैं वो भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पे जहां जहां भी कॉलम है वहां उसका पोजीशन बताया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर में भी जहाँ जहाँ कॉलम थे वो दिखाए गए थे, आप देख सकते हो ये वाले कॉलम जहाँ जहाँ थे। तो वो ही फर्स्ट फ्लोर में भी या टिपिकल फ्लोर में भी ये सारे कॉलम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें एलिवेशन दिया है। तो आप देख सकते हो कि आगे आपको शॉप दिखाई देती है, तो फ्रंट एलिवेशन में पूरी शॉप आगे बताई है। और ऊपर जो है ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें ऊपर ऑफिस है और बैक साइड में रेसिडेंशियल है। तो ऊपर जो ऑफिस है उसका आप एलिवेशन इस प्रकार से देख सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये क्या बताया गया है, ये वाली जो हैच दिखाई गई है ये किसके लिए। तो मैं बता दूं कि अभी हमने डिटेलिंग जो सारी देखी उसमें बताया था कि एफएसआई जो है वो अगर पेमेंट करके ली हुए, अगर अथॉरिटी को कुछ पे करके एफएसआई ली है और उसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो वो हमें अलग दिखाना पड़ेगा कि भाई पे एफएसआई में आपने कितना कितना जो बिल्डिंग है वो बनाया है, यानी कौन कौन सा एरिया है जो आपने पेड वाली एफएसआई में बनाया है और आपको जो ऑथोराइज में मिली थी एफएसआई नेचुरल जो मिली थी वो एफएसआई में बनाया है। तो वो अलग करने के लिए यहाँ पे एलिवेशन में बताया है। ऐसे आप देख सकते हो कि अगर इस बाजू में सेक्शन है तो सेक्शन में क्या क्या मेंशन किया है वो मैं पहले बता दूं। तो आप देख सकते हो कि उसमें ए सेक्शन ऐसा लिखा हुआ है नीचे, सेक्शन ए। तो जो नीचे का प्लान होगा तो प्लान में आपको बताया गया है ये सेक्शन कहाँ से कट होता है। तो ए एक्शन ए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से जाके मैं पूरा इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ गई लाइन, यहाँ से यहाँ गई लाइन, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे गई और यहाँ से स्टेयरकेस को कट करती हुई। सेक्शन लाइन का मतलब ही है कि किसी की पार्ट को कट करना, तो ये लाइन पूरी यहाँ से कट करते हुए आपको दिखाई गई है। तो वही सेक्शन यहाँ पे भी रहेगा, ये वाली लाइन गई यहाँ पे गई, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऑफ टेरेस को कट करती करती लाइन ऊपर गई। तो ये सेक्शन कैसे दिखेगा, तो इस प्रकार से दिखेगा कि आप समझ लो। यहाँ से पार्किंग आया, पार्किंग ये बैक साइड है तो यहाँ पे पार्किंग रहेगा और आगे की साइड आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि शॉप है तो यहाँ से आपको शॉप दिखेगी। बीच में स्टेयरकेस को काटा है तो स्टेयरकेस का सेक्शन इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हो कि इसमें हैच बताई है, तो जो स्टेयरकेस का भाग कट हुआ और जो सामने से पूरा दिखा, तो जो पूरा दिखा है उसको हमने लाइन में बताया है, लेकिन जो कट हुआ बीच में सेक्शन लाइन गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो स्टेयरकेस है यहाँ से कट हुई। तो अगर आप यहां से इस साइड से अगर देखते हैं, इस साइड से देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लाइन कट की गई है। तो यहाँ से जो स्टेयरकेस इतनी जो आई
वो स्टेयरकेस कटी हुई दिखती और आगे वाली जो है स्टेयरकेस वो उसकी जो एजिस है वो पूरी पूरी दिखती। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अगर कोई भी डाउट आपको है, अगर मैं समझाता हूँ और आपको पूरा समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ताकि मैं एक अलग वीडियो बना के उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ और उसमें आपको क्या डिफिकल्टीज है या आपको क्या समझ नहीं आया। तो इस प्रकार से सेक्शन में बताया गया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या बताया गया है। पहले ये देखते हैं, स्टेयरकेस बताया है तो स्टेयरकेस की साइज भी उसमें बतानी चाहिए। जो उसका पैरापेट आया तो पैरापेट आप देख सकते हो 1.1 मीटर उसका हाइट है, वो बताया गया है। बीम टोटल है तो उसका भी फ्लोर से लेके बीम बॉटम तक उसका बताया है। और यहाँ पे जो फ्लोर हाइट है ऊपर से लेके नीचे तक 3.05 मीटर का जो फ्लोर है वो बताया है। डोर का जो हाइट है वो बताया गया है। जो आरसीसी स्लैब आया जो आप देख सकते हो, जो हैचिंग ऐसी दिखेगी वो समझ लेना वो कटा हुआ है, तो उसमें आपको हैचिंग बताई गई है। तो है यहाँ पे स्लैब की जो थिकनेस है वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कभी भी सबमिशन ड्राइंग बनाओ या सबमिशन ड्राइंग किसी आर्किटेक्ट ने बनाया और चेक करते हो तो ये पार्ट आपको देखना है या समझना है। अगर रह गया तो आप उनको बता सकते हो कि सर ये पार्ट रह गया है। यहाँ पे ऑफिस का जो हाइट है वो बताया गया है। और यहाँ पे पेड एफएसआई जो यूज किए है उसमें भी आपको बताया गया है, यहाँ पे हैच बता के। यहाँ पे ओपन टेरेस आ गया। अब यहाँ आए हम मशीन रूम में। मशीन रूम यानी कि जो लिफ्ट के ऊपर का जो मशीन होता है उसके लिए आपको रूम प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो भी आपको शो करना होता है ड्राइंग में। तो उसकी हाइट क्या रखी है, उसके ऊपर पैरापेट की हाइट क्या रखी है, वो सारी चीजें मेंशन करनी है आपको डायमेंशन के साथ। ये आ गई ओवरहेड वाटर टैंक, उसका जो हाइट है वो क्या है, उसका स्लैब का थिकनेस क्या है, पैरापेट की क्या है हाइट है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्शन में खास आपको क्या चीज बताई होगी, एक तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो हमने देखी 3.05 मीटर ये वाली। फिर आई पूरी बिल्डिंग की हाइट। तो आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग की हाइट ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर टॉप तक यानी कि मशीन रूम और उसके ऊपर लिफ्ट रूम। अगर लिफ्ट रूम की हाइट ज्यादा है तो लिफ्ट रूम से होके नीचे ग्राउंड फ्लोर तक उसका जो हाइट है बिल्डिंग का वो 17.83 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे जो बिल्डिंग आया अपना, यानी कि 7 फ्लोर आपका खत्म हुआ, वहां से लेके यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर आया उसकी हाइट क्या है तो 12.50 मीटर। और उसके अलावा 12.50 मीटर जो है वो यहाँ स्लैब तक आया। और उसके अलावा जो है ग्राउंड जो पार्किंग जो है उसको बात करते हो बीच की हाइट है, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर वो तीनों फ्लोर की खाली हाइट है तो 9.50 मीटर। इस प्रकार से पूरे डायमेंशन आपको अलग अलग से दिखाने होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, एलिवेशन और सेक्शन में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि यूनिट एरिया टेबल। ये भी समझने वाली बात है कि यूनिट एरिया टेबल में आपको अब कैलकुलेशन की बात आई तो यूनिट एरिया टेबल में आपको हर फ्लोर के वाइज कितने यूनिट है, उसका कितना एरिया है, वो पूरा आपको यहाँ पे बताना होता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। इसमें आप देख सकते हो शॉप 1 से लेके शॉप 8 तक है और अदर एरिया करके एक पार्ट है जो ये शॉप को बात करते हुए कुछ एरिया रह गया है। और किस फ्लोर की बात हो रही है, ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि शॉप ग्राउंड फ्लोर में है। ये लिखा हुआ है एसपी यानी सॉलिड प्लिंथ। सॉलिड प्लिंथ आई और होलो प्लिंथ आई। होलो प्लिंथ किसको बोलते हैं, होलो प्लिंथ यानी अगर आपके बिल्डिंग में बेसमेंट है और वो प्लिंथ लेवल जो ग्राउंड फ्लोर पे आता है तो वो प्लिंथ लेवल होलो प्लिंथ बोला जाएगा। और नीचे पार्किंग नहीं है या कुछ नीचे बेसमेंट नहीं है और सीधा ग्राउंड लेवल पे अगर आपका प्लिंथ लेवल आता है तो उसको सॉलिड प्लिंथ हम कहेंगे। अब यूनिट नंबर यहाँ पे लिखे हैं शॉप 1 से लेके शॉप 8 तक और उसका यूनिट एरिया। तो हम देखते हैं यूनिट एरिया कैसे निकाला गया है। तो आ जाइए फिर से शॉप वाले ड्राइंग में, तो वो आपको शॉप से ही पता चलेगा। शॉप के एरिया में आप देख सकते हो 2.74 बाय 8.265। अब यहाँ से मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने कैलकुलेटर अपने लैपटॉप में ओपन कर दिया।
अभी ये शॉप की जो 2.74 बाय 8.265 ये आया 22.64 यानी 22.64 मीटर, ये आया शॉप नंबर 8 का माप। अभी हम उसको चेक करते हैं कि यही माप यहाँ पे दिखाया है कि नहीं दिखाया है। तो यूनिट एरिया टेबल में हम जाते हैं, तो शॉप नंबर 8 यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो शॉप नंबर 8 में ओनली 20.51 बताया गया है, 20.51। तो ये गलत है, गलत नहीं है। कैसे ये बताया गया है मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि कॉमन टॉयलेट जो है, हैंडीकैप टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट और वो 2 पार्ट है, वो यहाँ पे शॉप में अंदर आते हैं। तो वो पार्ट यहाँ पे जो माप दिखाया गया है कैलकुलेशन समझने के लिए या कैलकुलेशन बताने के लिए, मैंने पहले ही आपको बताया था डायमेंशन चेक करके, ये 2.74 पूरा शॉप का है, यानी उसमें जो कॉमन टॉयलेट्स आए थे वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो 2.7 8.27, तो यहाँ ये देख सकते हो 8.265, यानी ये जो है माप वो पूरा यहाँ तक लिया गया है। लेकिन जो अगर हम उसका यूनिट का एरिया गिनता है तो जो शॉप है उतना ही एरिया आना चाहिए। यानी कि हम अगर रेक्टेंगल से मैं समझाना चाहूँ आपको, तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया इतना होगा, यहाँ से इतना और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफसेट है, एक खांचा है, तो वो भी अपने शॉप में है। तो इतना एरिया हमारा, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों पार्ट, तो इतना एरिया शॉप का होगा। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट, एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया 19.08 और एक दूसरा एरिया हम लेते हैं 3.71, यानी 22.79। अभी देखते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। 22.79 और यहाँ पे शॉप नंबर 8 कौन सी दिखाई है, 20.51। अभी मैं बताता हूँ, ये जो एरिया है हमने आउटर वॉल से ले लिया, तो उसको हम सिलेक्ट करके, आप देख सकते हो पार्टीशन वॉल यहाँ से है, तो वो हम उसको यहाँ तक लेते हैं। यहाँ तक और यहाँ तक। अभी एरिया उसको गिनते हैं। एरिया के लिए आपको पता होगा, एरिया सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे आया 18.33। और दूसरा ले लेते हैं, ये आया 0.46। आगे वाला हमारा सही था, मुझे अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पेरीमीटर शायद गिन लिया था। फिर से देखते हैं, क्योंकि अभी ये देखते हैं ये एरिया कितना आता है। एरिया, ऑब्जेक्ट, ये है 18.65, ये आया
18.65 प्लस दूसरे वाला जो है 0.46, अभी गलत आएगा, क्यों आएगा वो मैं पता है। 0.46, 19.11। तो देख लो, इसमें यह कारपेट एरिया नहीं बताया, उसमें वॉल के साथ हमें गिनना है। तो वो वॉल के साथ कहाँ बताया, मैं अभी बताता हूँ आपको कि ये जो वॉल है, तो ये वॉल पूरी दुकान के लिए है, तो वो वॉल आपको सिलेक्ट करनी है। यहां से लेके यहां तक ये जो वॉल आएगी वो हाफ वॉल आएगी, यानी कि आधी वॉल इस दुकान में और हाफ वॉल इस दुकान में कैलकुलेशन की जाएगी। तो उसके लिए एक काम करते हैं हम, एल एंटर, एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेता हूं मैं, और एल एंटर, यहां से मिड पॉइंट एल एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे शिफ्ट क्लिक नहीं हो रहा, एक मिनट, एल एंटर, सिलेक्ट हो जाता है, एल एंटर, ये सिलेक्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। अभी ये जो है उसको ये सिलेक्ट किया, और यहां से हम इसको यहाँ से अभी आया मिड पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन में क्रिएट करता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि हाफ वॉल चाहिए मुझे। अब इसको सिलेक्ट करके ये एरिया यहाँ तक ले गया। अभी इसका एरिया देखते हैं हम, एरिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से ये सर्कल सिलेक्ट किया, 19.81, वो तो वही रहेगा। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं उसको, प्लस 0.46, 20.27 स्क्वायर मीटर एरिया आता है। अभी देखते हैं, तो आप 20.51, तो ये एरिया कैसे डिफर होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉप नंबर 8 में। तो आप देख लो, यहाँ से ये शॉप नंबर 8 का यूनिट जो है, यूनिट एरिया कैलकुलेशन चार्ट बताया गया है। तो यहाँ पे आया 2.92, यानी 2.92 क्या पे होता है, हम ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ वॉल इस पे बताई गई है एरिया कैलकुलेशन के लिए। तो ये तो उस स्नैपिंग में मैं सब चेंज कर लेता हूँ।
ओके, अभी मुझे पूरा चेक हो सकता है। अभी यहाँ से यहाँ तक ये आप देख सकते हो, ये जो माप है हमने जो यहाँ पे बताया है वो तो सही है 2.92, और यहाँ पे एक एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 6.80 यहाँ पे बताया है। यस, देख दो आप, देखो 6.85 और 2.92, तो ये कहाँ से बताया गया है, यहाँ से 6.85 बताया है। यस, तो ये जो है ये लाइन तक है, ये लाइन तक। अब आप देख सकते हो 6.91 होता है। तो यहाँ पे सेंटर अगर बताया है एल एंटर, यहाँ से मैं यहाँ पे लेता हूँ और एल एंटर, इस सेंटर यहाँ पे बताता हूँ। अभी देखते हैं हम कि ये जो माप है हमें 6.8 इस सेंटर तक आ गया, तो अभी अब देखते हैं 6.85। अब देख सकते हो कि यहाँ से ये वॉल से हमें सेंटर लिया है, हमने ये पूरा सेंटर यहाँ से यहाँ तक, ये जेंट्स टॉयलेट जहाँ बताया गया उसके सेंटर से लिया, तो हमें माप मिल गया। तो ये शॉप नंबर 8 का 2.92 और यहाँ पे 6.85 जो यहाँ पे तक लिया है। और यहाँ पे एक जो माप आया हमारा 1.73 बाय 0.29, 1.73 वो कहाँ से लिया आप वो समझते हैं। 1.73 यहाँ से हमारे पास है। अभी ये भी हमने गलत दिखाया, आप देख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे अगर ये बाउंड्री यहाँ बाहर तक है तो ये भी वो है बाउंड्री बेशक बाहर तक आएगी, तो ये हमारा माप इस तरह हो जाएगा। अभी देखते हैं ये 1.56 से ये कितना प्लस होता है, 1.68, और यहाँ पे समझो यहाँ हमारा ये सेंटर में तक आएगा, तो यहाँ से एक सेंटर बनाते हैं, एल एंटर, यहाँ से एक लाइन यहाँ बनाई और फिर से एल एंटर, यहाँ से एक सेंटर लाइन बनाई। अभी ये माप सिलेक्ट करके हम ये सेंटर तक ले जाते हैं, यहाँ तक। अभी आप देखो 1.73, तो हमारा माप मिल गया यहाँ पे। तो वो भी समझना जरूरी है कि जो यूनिट एरिया टेबल है वो किस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ 6.85 मीटर भी मिल गया, 1.73 मीटर भी आ गया। अभी हम जो है ये जो माप है यहाँ से सेंटर से हमने लिया था, तो वो सेंटर से ये वाली दीवार थी सेंटर तक आना चाहिए। तो इसके लिए हम शिफ्ट एंटर, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो दो दीवार का सेंटर चाहिए, 1 2, आप देख सकते हो 0.29। अभी 1.73 और 0.29 मिल रहा है, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ 1.73 और 0.29 मीटर का जो होता है, और टोटल उसका एरिया मिला हमें 20.51 मीटर स्क्वायर मीटर मिला। तो ये एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप नंबर 8 का, यहाँ हमें बताया 20.51। एक और एरिया इस तरह से हम चेक करते हैं तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब शॉप नंबर 1 का देखते हैं। शॉप नंबर 1 का यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट चार्ज भी बताया है, तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो। शॉप नंबर 1 का इस प्रकार से बताया गया। पहला जो एरिया है 3.94 बाय 1.94, यानी कि रेक्टेंगल से बताता हूं। पहले एरिया एक ये वाला ले लिया, ये वाला। दूसरा एरिया 3.87 बाय 5.2 मीटर, तो यहाँ पे 3.7, सॉरी यहाँ पे जो कट आउट है तो वो कट आउट अलग कर दिया, ये मैं डिलीट करता हूँ। पहले कौन सा लिया 3.94, यानी कि 3.94 ये रहा और ये 1.94 और ये रहा, तो उसका रेक्टेंगल कैसे बनेगा, 3 रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया है। एक रेक्टेंगल ये बना, फिर से रेक्टेंगल लिया। अभी जो रेक्टेंगल
3.87 वाला ये वाला रहा और 5.2 वाला ये रहा, तो इतना पार्ट लिया। और तीसरा पार्ट कौन सा है, 2.63 बाय 1.24, तो ये वाला नीचे वाला रेक्टेंगल। ये लाइन प्लान वही है, वो प्लान में जो दीवार दिखाई गई है, तो दीवार दिखाई गई है तो कौन सी दीवार किस शॉप में लेनी है वो समझना है आपको। तो ये दिखा दिया, 1 2 3 बॉक्स बन गए और तीनों बॉक्स के मिला के जो एरिया हो रहा है 31.02 स्क्वायर मीटर। अभी ये वाला शॉप 1 वाला एरिया, इसमें हम समझते हैं प्लान में। ये शॉप 1 वाला एरिया है, आप देख सकते हो ये आ गया हमारा खांचा एक। तो ये खांचा को हमने अलग अलग दिखाया है। ये एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से, अब तो अपने समझ में आ गई, ये सेंटर से लिया गया है। तो अभी सेंटर से तो नहीं, रेक्टेंगल ऐसे आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से एक रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया, फिर एक रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और जो यहाँ पे बताया गया WC ये वाला यहाँ तक। लेडीज टॉयलेट जाने दो, वो बाहर के एरिया में जाता है, तो दुकान में जो आता है, शॉप में जो आता है, वो एरिया में लेना है। तो ये 3 का जो कॉम्बिनेशन करके जो एरिया मिला वो शॉप नंबर 1 में जाएगा। इस प्रकार से पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं पूरा शॉप 1 से लेके शॉप 8 तक इस प्रकार से एरिया आ गया। अदर एरिया 5.5 स्क्वायर मीटर। तो अदर एरिया कौन सा बताया गया है, यहाँ पे दिखाया गया होगा। तो यहाँ पे अदर एरिया करके कुछ दिखा है कि नहीं, हम देख लेते हैं। तो आप देख लो, यहाँ पे लिफ्ट का एरिया जो है वो अदर एरिया में अगर बताया है तो हम इसका रेक्टेंगल करके उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा हम एरिया उसका पता कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो 5.41 में कमांड लाइन में भी आपको बताता हूँ। 5.41 ये वाला एरिया, लिफ्ट वाला एरिया, ये हाईलाइट किया वो एरिया है। तो ये वाला लिफ्ट वाला एरिया उसमें अदर एरिया करके बताया गया है। आप देख सकते हो 5.50, तो ये वाला है जो एरिया उसमें लिफ्ट में बताया गया है अदर एरिया करके। तो ये हो गया यूनिट एरिया टेबल ग्राउंड फ्लोर के लिए। अब आया फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस नंबर 101 है, 102 है और एक 101 102 फ्लैट्स है और एक ऑफिस है। तो उसका एरिया कैलकुलेशन इस प्रकार से बताया गया। आप देख सकते हो उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया गया है। तो आप देख सकते हो सभी स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते हुए पूरा कैलकुलेशन किया है। पहला वाला 8.42 बाय 8.838, तो ये वाला आ गया यहाँ से 8.42 8.38 इज इक्वल टू 70.56। ये वाला एक आ गया। दूसरे नंबर पर 8.23 यानी 8.23 4.58 फिर आया 2.9 यानी 2.12 उसके 2 यानी 2. ये देख सकते हो 2.9 यानी बाय 2.12 ये वाले 2 यहाँ और यहाँ 2 पार्ट, तो इसमें 2 बताए। फिर 6.33 इंटू 1.11 इंटू 2 यानी ये वाला एरिया C.33 1.11, तो ये वाला यहाँ पे भी आएगा, यहाँ सामने भी आएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमने समझ लिया, ये वाला कोष्टक हमने समझ लिया कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस प्रकार से आएगा। ये फर्स्ट फ्लोर जितना ही सेकंड और थर्ड है तो वो सेम ही एरिया रहेगा। आप देख सकते हो 1.188 फॉर 40 मीटर, वो सब में एक ही रहेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। अभी यहाँ पे नोट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या नोट्स दिखाई गई है। मैं पूरा प्लान समझाना चाहता हूँ तो पूरा उसको रीड कर हम समझेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट है इंजीनियर्स इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग ओपन स्पेस एंड मार्जिन। जो इंजीनियर रहेगा वो जो मार्जिन रहे और यहाँ खुला जो स्पेस रहेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्यों रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्योंकि जो मार्जिन छोड़ने हैं जो प्लान में बताए गए हैं ऑन साइड पे वही मार्जिन रहने चाहिए, नहीं तो हमारा बिल्टअप एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल मैनहोल इज वेरीफाइड मी
ऑन साइट एंड प्रीमाइसिस गेट ड्रेनेज कनेक्शन। तो ये बताया गया है कि जो द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल होल इज वेरीफाइंग मी ऑन साइट। तो जो एग्जिस्टिंग, जहाँ पे ऑलरेडी जो मेन होल थे वो जो अथॉरिटीज है उसको वेरीफाइड किया गए हैं और उसको ड्रेनेज जो प्रीमाइसिस है, यानी जो प्रीमाइसिस है जो बिल्डिंग है उसकी ड्रेनेज से उसको कनेक्ट किया गया है, वो हमने उनको बताया है। इट इज, तीसरे नंबर का क्या लिखा है, इट इज सर्टिफाइड दैट अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट GDR 2013 ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग आर चेक्ड एंड नेसेसरी एक्शन आर टेकन। यानी कि GDR जो 2013 है उसके मुताबिक हमने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं। 4 नंबर में लिखा है, इट इज सर्टिफाइड दैट अकॉर्डिंग टू द क्लॉज नंबर 4.5.3 ऑफ द ड्राफ्ट GDR द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज डिजाइन एज पर द नॉर्म्स ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड। ये सारे जो नॉर्म्स है, जो क्लॉज आपने यहाँ पे दिख रहे हैं, वो अपने अपने GDCR यानी अपने अपने एरिया के मुताबिक, अथॉरिटी के मुताबिक थोड़े अलग हो सकते हैं। तो ये खाली आप समझ लो कि GDCR के मुताबिक जो स्ट्रक्चर डिजाइन उसमें बताई गई है, यहाँ परमिसिबल की गई है, वो हमने रखी है, वो ये ऐसा बता रहा है। डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस एंड रेलिंग इज प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज नंबर 23.1.12 एंड 23.14 एंड 24.6 ऑफ ड्राफ्ट GDCR। यानी GDCR के जो ड्राफ्ट है उसके रूल्स के मुताबिक हमने स्टेयरकेस और उसकी रेलिंग रखी गई है। लिफ्ट इज प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज नंबर 23.12 एंड 24.7 ऑफ ड्राफ्ट GDCR। यानी कि लिफ्ट हमने जो प्रोवाइड की है वो भी क्लॉज के मुताबिक प्रोवाइड की गई है। वाटर टैंक इज प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज नंबर फलाना फलाना फलाना। यानी कि जो क्लॉज नंबर है जहाँ GDCR में है वो क्लॉज के हिसाब से हमने वाटर टैंक बनाई है। सेपरेट लेटर बॉक्स इज प्रोवाइडेड एट ग्राउंड लेवल फॉर ईच यूनिट। यानी कि लेटर बॉक्स हमने पूरे यूनिट के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसके दिए गए हैं। ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एज पर द क्लॉज नंबर 23.1। ड्रेनेज जैसे क्लॉज में बताई गई है वैसे हमने प्रोवाइड की है। Signatures of the parking place is to be provided as per the clause number 23.7 of the draft GDR। यानी कि जो साइन है, जो साइन हमने पार्किंग में बताई है, कौन कौन सी साइन कौन कौन पे पार्किंग बतानी जानी चाहिए, वो रूल्स के मुताबिक बताई गई है। वाटर टैंक का आ गया, सेपरेट लेटर बॉक्स आ गया, ड्रेनेज फैसिलिटी आ गई, साइन आ गया, और यहाँ पे एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड एज पर द क्लॉज 23.1.7 और ड्राफ्ट GDR। यानी कि एंट्रेंस जो बताया गया है वो भी हमने नॉर्म्स के मुताबिक भी बनाया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज एज पर द नॉर्म्स ऑफ द स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड एंड टेक नेसेसरी एक्शन फॉर द स्ट्रक्चर सेफ्टी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो काम होता था तब हमने स्ट्रक्चर सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी स्टेप लेने थे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड के मुताबिक वो हमने लिए गए हैं। रेन वाटर स्टोरेज टैंक एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड एज पर द क्लॉज। यानी कि रेन वाटर स्टोरेज यानी कि जो बारिश का पानी जो आता है वो हमने अच्छी तरह स्टोर करने का पूरा सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह से बताया है, जैसे हमने हमारे GDCR में बताया है वैसे हमने किया है। कम्युनिटी बीन प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन। यानी कि जो डस्टबिन जो प्रोवाइड करने हैं वो भी हमने प्रोवाइड किए गए हैं। ट्री प्लांटेशन इज प्रोवाइडेड एज पर द क्लॉज। यानी कि जो ट्री प्रोवाइड करना चाहिए और जो GDCR जो अथॉरिटी ने बताया है उस मुताबिक हमने किए हैं। चलो अब आगे जाते हैं। रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइड सैनिटरी प्रोविजन। मैंने बताया था कि जो रिक्वायरमेंट होती है उससे कुछ ज़्यादा हम देना चाहिए या ज़्यादा बताना चाहिए या ज़्यादा करना ही चाहिए, उस मुताबिक से आप देख लो पूरा जो एरिया है उसके मुताबिक 756.71 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 189.18 से 190%। यानी जो है एरिया जो है 756.71 बाय 0.25 से उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उतने परसेंट आपको गिनने चाहिए। यानी कि जो एरिया हुआ, एरिया हमें कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ।
756 स्क्वायर मीटर यहाँ पे बताया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू 246.20 प्लस 191.51 437 पॉइंट, यहाँ पे कितना बन रहा है 437, यहाँ पे बताया है 756.71। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमर्शियल में जो एरिया है 70 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को मिला के यहाँ पे 756.71 एरिया यहाँ पे है। तो वो एरिया यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, इसके लिए यहाँ पे कॉमर्शियल एरिया लिया गया है और उसके मुताबिक 190% हमें गिनने हैं। तो अगर 190% है तो यूरिनल क्या कितने रखना है, तो अगर 4101 यानी 101 से 500 तक अगर पर्सन होते हैं तो आपको एक यूरिनल चाहिए 50 लोगों के लिए, यानी कि 50 लोगों के लिए एक यूरिनल सफिशिएंट है। तो उसके मुताबिक हमें 3.8 यूरिनल चाहिए। तो हमने कितने यूरिनल दिए हैं, प्रोवाइड हमने 4 यूरिनल किए हैं। अब आया 1 WC रिक्वायर्ड फॉर 50 यूजर्स पर ईच जेंडर, यानी कि एक WC होना चाहिए 50 लोगों के लिए एक जेंडर, यानी मेल के लिए 50 के लिए एक, 50 फीमेल के लिए एक, यानी 190/50 यानी 3.8। तो 4 वाटर WC हमने ईच जेंडर के लिए दिए हैं। 25% ऑफ रिक्वायर्ड सैनिटरी फॉर जनरल, तो 25% हमें सैनिटरी रिक्वायर करनी पड़ेगी। तो जो यूरिनल है 4 × 0.25 इज इक्वल टू 1 WC 4 × 0.25, तो एक जेंडर के लिए एक हमने प्रोवाइड किया गया है। फॉर स्पेशल WC फॉर डिसेबिलिटी पर्सन के लिए देना पड़ेगा, प्रोवाइड 1 WC इन ईच शॉप्स, हर शॉप में हमने दिया है। प्रोवाइडेड 1 जनरल WC फॉर ईच जेंडर, वो भी दिया है। प्रोवाइडेड 1 जनरल यूरिनल, प्रोवाइड 1 स्पेशल WC फॉर डिसेबिलिटी पर्सन। तो ये कहाँ पे है वो मैं ग्राउंड फ्लोर में आपको दिखाना चाहूँगा। तो हमने ग्राउंड फ्लोर का प्लान देखा, तब मैंने बताए गए थे। तो आप देख सकते हो एक हैंडीकैप टॉयलेट यहाँ पे बताया हुआ है, या जेंट्स टॉयलेट बनाया गया है। यहाँ पे एक लेडीज टॉयलेट यहाँ पे बताया, तो एक जेंट्स आ गया, एक लेडीज टॉयलेट आ गया। तो जेंडर के एक एक अलग अलग हमने 50 के लिए एक, 50 के लिए एक यहाँ पे बताया गया था। इस मुताबिक हमने यहाँ पे दिए हैं। एक डिसेबल पर्सन के लिए, तो ये हैंडीकैप टॉयलेट हमने यहाँ पे बताया है। तो इस प्रकार से हमने ये कैलकुलेशन में यहाँ पे वो सारा बताया है। अब आगे देखते हैं एरिया कैलकुलेशन, वो भी एक समझने की बात है। बिल्ट अप एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर, अगर ग्राउंड फ्लोर का बिल्ट अप एरिया कितना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन समझते हैं। ये आप अभी ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये कैसे आया वो समझते हैं। तो बिल्ट अप एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे 25.08 एंड 18.98, तो 25.08 वाला एरिया जो है वो हम देखते हैं कहाँ पे है। तो ग्राउंड फ्लोर में बिल्ट अप एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो आउट टू आउट 25.08 ये वाला एरिया। तो ये कहाँ से कहाँ, ये आउटर से ये आउटर तक आ गया 25.08। और यहाँ दूसरा कितना बताया था
25.08 और दूसरा बताया था 18.98। 18.98 कहाँ गया पहले वो देख लेते हैं। ये पूरा आप देख सकते हो, ये वाला 18.98 ये वाला। तो ये पूरा बिल्डिंग हमने बिल्टअप में ले लिया। अब आप समझ सकते हो, मैंने पहले ही बोला था कि बिल्टअप में जो हमने बिल्डिंग बनाया गया है उतना ही एरिया लेना है, यानी कि जो हमारी थिक लाइन थी उतना ही एरिया होना चाहिए, ये वाला एरिया। लेकिन इसमें तो क्या किया हमने, आउट से आउट और आउट से आउट गिन लिया। तो ये जो डक्ट्स है वो सारी क्या करनी पड़ेगी, वो उसको उसमें से बात करनी पड़ेगी। ये 1, ये वाली 2 नंबर, यहाँ पे आएगी 3 नंबर, यहाँ पे आएगी 3 नंबर दूसरी वाली, और यहाँ पे 1, 2 और 3 डक्ट है वो यहाँ पे हमको बात करनी है। फिर हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बिल्टअप एरिया में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 और 3, मैंने जैसे बताया पूरी डक्ट यहाँ पे 1 नंबर दिया है, 1 नंबर डक्ट है, उसका एरिया आया। ये तीनों एरिया मिला के यहाँ पे 38.31 बाद होता है। तो 476 में से ये 38.31 बाद हुआ, तो हमें क्या मिला, वो जो मिला वो 437.71 जो मिला वो बिल्टअप एरिया ग्राउंड फ्लोर पे है। अभी ऐसे ही बिल्टअप एरिया हमें देखना है फर्स्ट फ्लोर के लिए। अब ग्राउंड फ्लोर की एफएसआई कितना था, एफएसआई एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर वो था हमारे पास 191.51। तो 25.08 यानी और 8.38 210.17 माइनस 18.66 इज इक्वल टू 191.5। $25.08 ये रहा, और यहाँ पे क्या बताया गया है 20.508 बाय 8.38 बाय 8.38। तो आप देख सकते हो कि जो एफएसआई बताई गई है उसमें 8.38 यानी कि यहाँ से मिलाते हुए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए और यहाँ तक 80.38 ये वाला फिर से मैंने दिखाया। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले 25.08 इंटू 8.38, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है वो पहले पूरा कैलकुलेशन किया, और जो जो यहाँ पे डक्ट आई, डक्ट तो बात करनी पड़ेगी, तो वो डक्ट जो आई 1, 2 और 3 वो यहाँ पे बात की गई है। तो वो 18.66 2.74 यहाँ पे हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि उसमें एफएसआई जो है उसमें कौन सा एरिया हमने कवर किया है। तो 4 जो आया वो बिल्टअप में आ गया, तो ये बात हो गया यहाँ पे से 24 पॉइंट। टू पॉइंट डबल फोर इंटू 2.07 2.44 इंटू
2.07, तो वो कहाँ पे आएगा? अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर L मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लूँगा तो ये 2.44, तो ये वाला एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। यस, ये कितना आया? .44 into 2.07, ये वाला 2.07 आया, आप देख सकते हो ये वाला एरिया, यानी यहाँ से लेके .44 into 2.07, ये वाला लीफ वाला जो पोर्शन आ गया, उसमें FSI में उनको यहाँ से तो ये निकाला गया है 1.64 6.44। ओके ओके, ये 1.64 6.44 ये वाला एरिया निकल गया इसमें से। फिर आया ये वाला स्टेयरकेस वाला, तो यहाँ पे जो माप लिया गया है, यहाँ से जो 8.38 है वो कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। यस, तो इसमें से जो जो कॉमन एरिया है वो यहाँ से FSI में बात की है या बताया है, वो हम देखते हैं। एक तो ये वाला हो गया लीफ वाला, और जैसे ये स्टेयरकेस वाला भाग गया वो भी रिमूव होगा, वो किया यहाँ पे। एक ये आ गया और एक ये आ गया 1.57 1.94, तो ये वाले आगे वाला जो स्टेयरकेस के आगे वाला भाग गया लीफ वाला, वो बात किया। ये तीनों बात कर दिए, और इसको बात करते हुए जो मिला वो आया FSI जो यूज किया, वो ग्राउंड फ्लोर पे हमने इतनी FSI यूज की। ग्राउंड फ्लोर पे हमने इतनी FSI यूज की। अब बिल्टअप एरिया ऑन फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, तो बिल्टअप एरिया फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर क्या हो रहेगा? जैसे हमने यहाँ पे आउट टू आउट देखा था, 25.08 इंटू 18.90, यानी पूरा एरिया पहले ले लिया और उसमें जो डक्ट वाले भाग थे वो बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे जो फिर से हमें मिला वो वही माप मिलेगा 437.71, तो वो यहाँ से थोड़ा नॉमिनल यहाँ पे फर्क आया। यहाँ फर्स्ट फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक आप देख सकते हो इस प्रकार से 25.08 बाय 18.98 ये पूरा आ गया। उसमें से डक्ट बाद हुई, यहाँ पे जो जो बाद हुआ ये वाला पोर्शन है। बिल्टअप एरिया में स्टेयरकेस और वो सब रहता है, लेकिन डक्ट जो है और खुली जगह है वही छूटती है। तो ये 1 2 3 और 4 जगह छूटेगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्टअप एरिया ऑन फर्स्ट टू थर्ड, तो ये 1 2 3 वो दो जगह है, तो वो छूट के 44.81 छूट गई, तो ये उसको मिला के 431.21 मीटर होगा। और अब फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी FSI जो यूज हुई वो हुई फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक 431.21 माइनस 44.02। फ्लोर स्पेस इंडेक्स में आप लोग पता चल गया, लिफ्ट और स्टेयरकेस हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से 431 तो हमारे पास था, 431 तो था, उसमें से हमने लिफ्ट, स्टेयर और लिफ्ट वो सारे निकाल दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे बताया भी गया है, तो 44.02 निकला, तो 387.19 वो एरिया निकला। अब पेमेंट वाली जो थी वो, जहाँ पे पेमेंट वाली जो थी वो शेडेड बताई गई है, तो वो इसमें इस प्रकार से बताई गई है, वो ही सब कैलकुलेशन है। कॉमर्शियल FSI फॉर टिपिकल फ्लोर पर जहाँ कॉमर्शियल एरिया था उसका पूरा एरिया बताया, उसमें FSI दिखाई गई है। तो इस प्रकार से FSI पूरी बताई है। और मशीन रूम का आप देख सकते हो, बिल्टअप एरिया ऑन लिफ्ट, मशीन रूम एंड ओवरहेड वाटर टैंक, उसका भी एरिया बताया गया है। स्टेयर कैबिन जो है उसका भी बिल्टअप एरिया बताया गया है। तो इस प्रकार से पूरा कंप्यूटेशन बताया गया है। ये उसके ऊपर जो बॉक्स है उसमें जो ये प्लानिंग है, जो बिल्डिंग है कहाँ पे आई, उसका पूरा विस्तार से बताया गया है, स्केल बताया गया है, शीट नंबर, जोन कौन सा आएगा, ब्लॉक कौन सा है, कौन सा यूज रेजिडेंशियल यूज है, कॉमर्शियल है, तो यहाँ पे दोनों है तो दोनों लिखा हुआ है। बिल्टअप एरिया टेबल आपका यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्टअप एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे 437.71 है, और बिल्टअप एरिया फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर आपको पता होगा सेम आएगा। बिल्टअप एरिया स्टेयर कैबिन में कितना है तो इतना है। बिल्टअप एरिया मशीन रूम और ओवरहेड वाटर टैंक में कितना है तो इस प्रकार से है। तो टोटल बिल्टअप एरिया मिला के 1833.49 स्क्वायर मीटर है। और FSI एरिया टेबल जैसे हमने दिखाया, तो ग्राउंड फ्लोर में इतना है 191.51, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में और थर्ड फ्लोर में सेम होगा 387.19 मीटर स्क्वायर। और टोटल मिला के FSI जो हुई वो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल मिला के 1353.08 यानी 1353.08 मीटर हुई। और FSI पेमेंट एरिया में जो हुई 578.53 स्क्वायर मीटर हुई। और फ्लोर एंड टेनामेंट एरिया टेबल, अब पूरा फ्लोर का जो इंडिविजुअल टेनामेंट है या इंडिविजुअल ब्लॉक या दुकान या जो भी है ऑफिस है उसका इंडिविजुअल कैसे रहेगा। तो ग्राउंड फ्लोर पार्किंग कॉमर्शियल 8 शॉप है और उसमें 134 स्क्वायर मीटर का एरिया है कॉमर्शियल में, तो वो 134 स्क्वायर मीटर रहा। अभी फर्स्ट फ्लोर में कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल, एक ऑफिस है, 2 रेसिडेंशियल यानी 2 फ्लैट्स है और एक ऑफिस है, उसको सबको मिला के हुए 132 कॉमर्शियल का हुआ और 139 रेसिडेंशियल का हुआ, 271। ऐसा ही सेकंड और थर्ड फ्लोर में सेम रहेगा। उस प्रकार से मुताबिक अगर टोटल हम देखने जाए 8 शॉप, 3 ऑफिस, 6 रेसिडेंशियल फ्लैट, टोटल मिला के 530 स्क्वायर मीटर कॉमर्शियल का हुआ, 417 रेसिडेंशियल का हुआ और टोटल जो हुआ 947 स्क्वायर मीटर का एरिया हुआ। डोर्स एंड विंडोज शेड्यूल हम देखते हैं। डोर्स एंड विंडोज शेड्यूल में आप देखते हो कि डी जो है, जहाँ पे डी कैपिटल बताया है, उसका जो साइज होगा वो 1.37 इंटू 2.6 मीटर होगा। D1 उससे छोटा, D2 इससे भी छोटा, D3 उससे भी छोटा डोर रहेगा। W जो है सबसे बड़ी विंडो रहेगी, उसके नीचे W1 वाली छोटी रहेगी। SFD शटर फ्लोडिंग डोर यानी जो शॉप में जो शटर आएगा उसका भी माप यहाँ पे बताया गया है। गैप यानी जो किचन में गैप आता है वो गैप यहाँ पे दिखाया गया है और जो बाथरूम टॉयलेट में वेंटिलेशन आता है उसका भी यहाँ पे माप बताया गया है। स्टेयर डिटेल्स में आप देखना चाहोगे तो स्टेयर डिटेल्स में कॉमर्शियल स्टेयर है जो उसकी विड्थ है 1.5 मीटर रखी गई है, ट्रेड इसका 0.30 मीटर का है और राइजर 0.15 मीटर का है। रेसिडेंशियल में भी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, 1.22 मीटर का उसका विड्थ है, जो उसका ट्रेड है 0.25 मीटर है और राइजर है 0.18 मीटर है। कलर नोट यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कलर नोट आपको बतानी पड़ेगी जहाँ रंगीन प्रिंट आप निकालोगे तो इस प्रकार से अप्रूव वर्क जो है, अप्रूव ड्रेनेज है, पाथवे, प्रोविजनल पार्किंग, वो सब बताया गया है।
तो इस प्रकार से पूरा आज मैंने ट्राई किया एक सीट आपको समझाने की। अगर आपको इसमें से कुछ ना पता चला हो, कुछ समझ ना आया हो, लगता हो कुछ लेंथी हो गया, लगता हो कुछ शॉर्ट रह गया हो, जो भी आपके दिमाग में है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए मैंने मेरा कुछ टाइम निकाल के आपको कुछ समझाने की, कुछ दिखाने की, कुछ सिखाने की ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए एक और ड्राइंग के साथ, या ये 3 नंबर की शीट है वो ड्राइंग में देखेंगे। ऑनर्स, क्लर्क ऑफ वर्क, ये सारे स्टैम्प साइन के हैं। तो आशा करता हूँ कि ये नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो में।